नवनीत, श्याम और उत्सव। उत्सव कैसे हो? हेलो जय सच्चिदानंद। अरे जय सचिन, उत्सव कैसे हो? बढ़िया भाई। आपका बढ़िया। आशीर्वाद है। अरे हमारा आशीर्वाद, अच्छा। तो बहुत अच्छे रहोगे फिर तो, अगर आज का आशीर्वाद लग टॉपिक रहा है क्या है? तो। आज का टॉपिक है आपका मोस्ट अवेटेड, नरक दर्शन पार्ट, अध्याय द्वितीय, पार्ट टू। अरे बाप रे। भैया मैं आज बहुत दूसरे फोन से आज ज्वाइन हूँ, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर देता क्या नाम बताएं? हूँ। वो मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हुआ, वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। हाँ हाँ हाँ। लोकेश बोल रहे हैं? कौन बोल रहे यश यश। हैं? यश, अच्छा अच्छा, यश, ओके सॉरी, आवाज नहीं पहचान पाया। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग जस्ट अभी 2 मिनट में चालू कर देते हैं, जितने भी लोग हैं। क्योंकि आज आई थिंक ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, शायद कुछ लोग बाहर है, ऐसा मैसेज आया था। तो देखते हैं जितने लोग बीच में थोड़े ज्वाइन हो जाएंगे। पार्ट वन किसने नहीं देखा इनमें से? नवनीत, आप पार्ट वन देखा था आपने? अरे धीरज भाई, पूरा 10 अगस्त को आ रहा है अदालत। क्या क्या? 10 अगस्त को अदालत गिनान हुई थी है ना। हाँ हाँ, आप आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर। सब अटेंड करता हूँ मैं तो। अच्छा, बहुत सही। फिर आप आओ तो मिलते हैं फिर 10 अगस्त। ओके सर। हाँ, 9 अगस्त 10 अगस्त को मिलते हैं। ओके। ओके, हाँ। आई थिंक आपका नंबर मेरे पास होना ही चाहिए। मैं आपको कॉल कर लूंगा, नहीं तो आप मेरे को कॉल कर लेना। ओके। 95723 ना? हाँ हाँ। ओके। अरे प्रभात भी ज्वाइन हो गए, श्याम भैया भी ज्वाइन हो गए। श्याम, कैसा चल रहा है? बढ़िया ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया, अरे अभी वाह। तो उनका ही टाइम चल रहा है, शाम हुआ ना अभी। हाँ, श्याम, उनका ही टाइम चल रहा है। सही है। ओके, तरुण भैया भी आ गए, उत्सव आ गए, तो चलो। पार्ट वन किसी ने नहीं देखा, ऐसा कौन है यहाँ पे? नरक का पार्ट वन लिया था पहले, ऐसा तो नहीं ना कोई उसमें से यहाँ पे? मैं एकदम से पार्ट टू में आ गया, ऐसे कोई है? उत्सव तो थे पार्ट वन में, तरुण भैया भी थे, शाम भी था मेरे हिसाब से, और नवनीत का मुझे याद नहीं आ रहा है। यश तो था। भैया मैं नहीं था। आप नहीं थे, ओके। तो दिव्यांश भाई, आपको थोड़ा पिछले सेशन में क्या हुआ ना, वो रिकैप कराएंगे। तो नवनीत, आपको त्रिमंत्र आता है ना? अच्छा, ठीक है। कौन आज त्रिमंत्र करेगा ना? देखते हैं, दिव्यांश भाई आप। अगर कोई नहीं करेगा तो लास्ट में मैं कर दूंगा भाई। ओके, श्याम आप करोगे? श्याम, त्रिमंत्र 3 बार करोगे? नहीं आता। प्रभात भाई को पूछो। तरुण भाई को पूछो। ओके, चलेगा, ठीक। कोई नहीं, प्रभात आप कर दो त्रिमंत्र 3 बार। ओके ओके। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंच नमत्कारो स्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंच नमत्कारो सव पापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम।
एषो पंच नमत्कारो सव पापप्रणाशनो मंगलार्णं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आप सभी का आज फिर से स्वागत है हेल में। जाने का इच्छा तो नहीं होता है, बट थोड़ा देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे। लास्ट सेशन में किसी को याद है हमने क्या किस बारे में बात किया था, क्या क्या जाना था हमने लास्ट सेशन में? कौन था? उत्सव को कुछ याद है? हाँ, 7 प्रकार के नरक बताए थे और 6 प्रकार के स्वर्ग, और हम बीच में हैं एग्जैक्ट। यस, हाँ, हमने 3 लोग के बारे में बात किया था, और बिल कैसा होता है हाँ, वो सब पहले 4 में बहुत गर्मी होती है, तीसरे लास्ट में बहुत ठंडी होती है। तो आज उसी के बारे में और आगे देखेंगे। ये जो दिख रहा है वो अपना जो मध्य क्षेत्र, मध्य लोक है, उसके नीचे वाला ये पार्ट है। इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो अपना मध्य लोक है उसमें अगर हम 1 लाख गहरा गड्ढा अगर खोदें तो पहला नर्क आ जाए, ऐसा मतलब इतना डेप्थ, इतना नीचे है अभी हम जहाँ पे हैं वहां से 1 लाख योजन। और ये जैसे ये जो दिख रहा है इसे चित्रा पृथ्वी बोलते हैं। तो इसका जो मोटाई है, इसका जो पूरा विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा इतना 1,80,00,000 योजन इसकी विड्थ है। अब योजन में तो अपने को कुछ समझ नहीं आएगा। 1 योजन लगभग 12-13 किलोमीटर रहता है। तो 12-13 किलोमीटर इंटू इतना करोड़, तो मतलब बहुत बहुत ह्यूज रहता है। अब इसमें ये 3 पार्ट्स हैं, खर कांड, पंख बहुल कांड और अप बहुल कांड। इसमें जो खर वाला पार्ट है, इसमें टोटल 16 पृथ्वी है। जैसा अपना प्लेनेट है इस तरह से यहाँ पे 16 पृथ्वी है। वो सब नर्क वाला जो रहता होगा लैंड वैसा है। और इसमें जो धीरज भाई, आपको इसमें कुछ ऐड करना? हाँ, इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम जिस जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग मध्य लोक बोल रहे हैं। हमारे नीचे उर्दू लोग, सॉरी, हमारे नीचे अधो लोग, ऊपर उर्दू लोग। तो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके नीचे नरक चालू हो रहे हैं, नरक की पृथ्वियां। सबसे पहले सबको लिए सवाल कि नरक कितने हैं? 7 गलत जवाब। क्या? गलत जवाब, अफसोस। स्टेज 7 है, 7 स्टेज है। हाँ, एक्चुअली नरक 84 लाख है, और नरक की पृथ्वियां जो है वो 7 पृथ्वियां हैं। तो सबसे पहली पृथ्वी जो नरक की है, रत्नप्रभा पहला नरक है। तो उसकी जो पृथ्वी है उसका ये हम लोग ऊपरी भाग देख रहे हैं। तो अब्बहुल जो है, अब्बहुल, उसमें एक्चुअली पहला नरक रत्नप्रभा चालू हो रहा है। वो जो पृथ्वी है अब्बहुल नीचे वाला, उसमें रत्नप्रभा चालू हो रहा है। और हम जहाँ पे रहते हैं वो है खर पृथ्वी में भी, खर के भी पार्ट है, पंख वाली ये पूरा है ना, ये पूरा पहली नरक की ही पृथ्वी है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है। और पहले खर और पंख में हमने देखा था कि भवनवासी और वो सब भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। तो ये खर पृथ्वी जो है उसके भी 16, वो सब अलग अलग विभाजन है, 16 पार्ट होते हैं। तो 16 में से सबसे ऊपर वाला जो पहला पार्ट है उसको चित्रा पृथ्वी बोलते हैं। और हम लोग चित्रा पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं। हम जो है वो चित्रा पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं। और चित्रा पृथ्वी नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें विचित्र प्रकार के रत्न मिलते हैं। सोना मिलेगा, कोयला मिलेगा, तो अलग अलग टाइप के रत्न विचित्र मिलते हैं, इसलिए इसका नाम चित्रा पृथ्वी रखा है। और ऐसे अलग ऐसे और भी नाम है, 16 पृथ्वियां है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक।
ऐसा सब मिला के 16 पृथ्वियों का एक खर पृथ्वी हो गया, जिसमें भवनवासी भी रहते हैं और व्यंतर देव भी रहते हैं। हमारे पृथ्वी से थोड़ा सा नीचे अगर 1000 योजन गड्ढा खोदेंगे, नहीं खोदेंगे तो शायद हमें हमारा सामना व्यंतर देव से होगा। लेकिन 1000 योजन जो है प्रमाण योजन है। आपने स्नैपशॉट निकालने के लिए बोला था लास्ट सेशन में, तो योजन का जो व्यवहार योजन और प्रमाण योजन था, वो अगर आपको याद है तो व्यवहार योजन 12 किलोमीटर था, और उसको अगर 500 से गुना करे तो 6000 किलोमीटर प्रमाण योजन आता है। तो ऐसा ये पूरा पृथ्वी को, अगर रत्न प्रभा की पृथ्वी को अगर गिने तो अब बहुल तक हमें 1,80,000 योजन का पूरा ये है, 1,80,000 योजन का पूरा उसका क्या बोलते हैं थिकनेस है पृथ्वी का। उसमें अलग अलग पार्ट है। अब बहुल में नरक रहते हैं, उसके ऊपर के खर और पंख में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नर्क में जब जीव फर्स्ट टाइम जाता है, जब उसका बर्थ होता है नर्क में, तो जन्म होते ही वो जब ऊपर से गिरता है तब वो उछलता है। उसे इतना नीचे दुख होता है कि वो उछलता है। फॉर एग्जाम्पल कभी अपने साथ हुआ होगा कि गर्मी में मम्मी ने बोला हो कि छत पे कपड़े सूख रहे हैं तो वो लाने को, तो पत्थर इतना गर्म हो जाता है कि मतलब उस पर पैर नहीं रख सकते। तो कैसे पैर रखा नहीं जाता और ऊपर नीचे पैर करते रहते हैं। तो वो तो जस्ट थोड़ा सा गर्म पत्थर का दुख हम ऐसा झेल नहीं सकते। वहां पे तो इतना मतलब दुख रहता है कि वो ऊंचे ऊंचे उछलते हैं। अब वो जितना ज्यादा बड़ा नर्क रहता है उतना ज्यादा हाइट पे वो उछलते हैं। जैसे कि फर्स्ट नर्क में ये लगभग 7 योजन ऊंचा उछलते हैं। योजन वही 12-13 किलोमीटर। तो ये तो कितना मतलब कितना किलोमीटर उछलते होंगे। फिर जैसे जैसे नर्क का लेवल बढ़ता जाता है उतना उतना काउंट डबल हो रहा है। सेकंड नर्क में 15, थर्ड में 30, फोर्थ में 60, फिफ्थ में 120। तो इस तरह से लास्ट में 7th में 500 योजन ऊंचा उछलते हैं। तो कितना दुख रहता होगा। लोग दिख जाते हैं क्या? अपने आँख से देख सकते हैं अपन? भवनवासियों को अपने आंख से हाँ देख सकते हैं। आपका लास्ट टाइम भी ये सवाल था, बाद में थोड़ा मैंने देखा कुछ, तो उसमें देख सकते हैं हम लोग। व्यंतर देव? हाँ, दोनों को, व्यंतर देव को भी देख सकते हैं और भवनवासी को भी देख सकते हैं। धीरज भाई बट हाँ देख सकते हैं, लेकिन उनका वो इतने सुंदर रहते हैं कि कभी कभी मनुष्य जब ये देवों को देखते तो उनको मूर्छा आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, इतनी सुंदरता देख के, ऐसा वर्णन आता है। हाँ ये बराबर है। इतने ऊपर उछलते हैं, खुशी तो नहीं होती उनको, दुखी होते हैं। दुख मतलब वो जमीन वैसी रहती है। और नर्क की जो मिट्टी रहती है उसमें इतनी स्मेल रहती है कि उसका मतलब जैसे पहले नर्क में एक कोस यानी लगभग 3 किलोमीटर। तो अगर मतलब यहाँ पृथ्वी पे उतना अगर स्मेल हो तो 3 किलोमीटर रेंज के जीव मर जाएं, इतना उसमें मिट्टी में स्मेल रहती है, दुर्गंध रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि आसपास कहीं पे चूहा या कोई जानवर मरा हो तो कितनी स्मेल आती है। तो वो तो हम फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं तो वो तो हमने कुछ सेकंड के लिए ही हमें सूंघने को मिला, बट वहाँ तो निरंतर मतलब कितने हजारों साल का आयुष्य रहता है नर्क में, और इतनी गंदगी में, बदबू में रहना रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार वो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, किसी को पता है उसके बारे में? पढ़ा होगा। हाँ, भोपाल गैस कांड। तरुण तो आई थिंक मध्य प्रदेश से, उसे आइडिया रहेगा। तरुण, सतीश।
हम्म। तो मैं उसका हम्म। देख रहा था, तो 3,500 लोगों की तो मतलब वहां पे ऑन द स्पॉट इमीडिएट डेथ हो गई थी। और विद इन 2 वीक्स 8,000 लोग मर गए थे। और 8,000 ऐसे थे जो वो गैस की वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू हुआ और उसकी वजह से डेथ हुई। तो टोटल 15-20 हजार लोगों की वो एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट में डेथ हुई। बट वो तो बहुत नर्क के कंपैरिजन में बहुत कम है। और नर्क में तो इतना कंटिन्यूअस रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो उससे मर जाए, मतलब मरने जैसा उन्हें सब मिलता है, दुख मिलता है, बट मर नहीं सकते, इतना रहता है। तो 7वीं नर्क में तो 4 कोस जितना रेडियस में वो वाली स्मेल रहे, इतना 4 कोस तक के लोग मर जाएं, इतना स्मेल रहता है। हाँ, मतलब कैसे दुर्गंध से कोई कैसे मर सकता है, वो बताने के लिए यहाँ पे था कि भोपाल ट्रेजेडी में वैसा हुआ था। वहाँ की मिट्टी का एक परमाणु यहाँ पे डाल दिया, तो 7वीं नर्क में देखे तो 4 कोस तक, मतलब 12 किलोमीटर तक। और ये प्रमाण योजन होगा मेरे हिसाब से, वो कंफर्म नहीं पता। हम्म। मतलब ये 6,000 किलोमीटर तक के लोग मर जाएंगे, खाली मिट्टी का एक परमाणु, छोटी सी परमाणु छोड़ो, एक सोचो मिट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया, ऐसा पकड़ो, परमाणु नहीं समझ में आया तो एक टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया बीच में, तो 6,000 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग उसके दुर्गंध से, स्मेल से मर जाएंगे, स्मेल से। अपने वो गाना सुना है क्या, मिट्टी की ये खुशबू, वैसी खुशबू है उसकी। तो उसे भोपाल ट्रेजेडी का उसलिए को रिलेट करने के लिए बताया था। हम्म। नर्क में मेनली ये 3 तरह का दुख रहता है, 3 कैटेगरीज का। तो एक तो क्षेत्रकृत वेदना, यानी कि जो वहाँ पे वो क्षेत्र का ही जैसे दुख है, कि बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ठंडी, सॉरी, बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है, या वहाँ की जो दुर्गंध हमने पीछे देखी वो, या इस तरह का जो क्षेत्र वाले फैक्टर्स हैं वो सब टाइप की वेदना। फिर परस्पर कृत वेदना, ये जो क्षेत्र वेदना रहती है ये टोटल 10 प्रकार की के अलग क्षेत्र से होने वाला दुख रहता है। फिर दूसरा रहता है परस्पर कृत वेदना, यानी फॉर एग्जाम्पल पूज्यश्री बोलते हैं कि एक मतलब दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी देता है, और सुखी व्यक्ति मतलब अगर कोई दुखी है तो वो उसे सुख दे ही नहीं सकता। तो वहां पे नर्क में ही लोग इतने ज्यादा दुखी हैं तो दूसरे को वो दुखी देंगे, तो आपस में भी वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। जानवरों में भी जैसे देखा होगा कि कोई किसी को खा लेगा, कोई मार देगा, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो नर्क में भी जो भी आपस में सब जीव हैं वो आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वो वाला सब दुख रहता है। फिर परम धामी कृत वेदना, ये परम धामी वेद रहते हैं, सॉरी, देव रहते हैं, ये पहले दूसरे और तीसरे नर्क में होते हैं। तो ये भी आपस में सबको लड़ाते हैं या फिर उन्हें नरकी जीवों को अनिष्ट करते हैं या वैसा। तो वो ये 3 टाइप के दुख रहते हैं। नर्क के दुखों के बारे में और टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है आंख दुख। इसमें जो असुर कुमार देव रहते हैं, तो उनके द्वारा जो दुख होता है वहाँ के जीवों को, वो वाला आंख दुख। फिर शारीरिक दुख, और जो उन्हें एको आ रहा है क्या आपको भी? धीरज थोड़ा भाई, एको? हाँ, थोड़ा थोड़ा एको आ रहा है। ओके, ठीक है।
धीरज भाई शायद दूसरे डिवाइस का स्पीकर ऑन था। अभी अभी बराबर है। दूसरा शारीरिक वेदना, उन्हें इतनी ज्यादा भूख प्यास लगती है, आगे देखेंगे उसके बारे में। तो वो उसका उन्हें बहुत शारीरिक दुख रहता है, शरीर में मतलब पूरा वेदना वेदना वो सब दुख रहता है। उसके बाद क्षेत्र जन्य, तो जन्म से ही इतना अत्यंत एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम गर्मी, फिर जो वृक्ष रहते हैं वो दुख देते हैं, जो जमीन रहती है वो भी दुख देती है, हर तरफ से उन्हें दुख दुख रहता है। फिर मानसिक दुख, अपने अगर आसपास लोगों को ही देखो तो वही कितने प्रॉब्लम्स में, टेंशन में, कषायों की वजह से कितने दुखी दुखी रहते हैं। तो नरक में तो सुख का छांटा भी, सुख की बूंद भी नहीं है, तो वहाँ तो मानसिक दुख कितना कितना रहता होगा। उसके बाद वैभाविक दुख, तो जो आपस में सब मार काट करते रहते हैं, तो उसका कितना, उसका भी बहुत दुख रहता है उसके रिजल्ट में। नीरज भाई। आई थिंक मेरे साइड से आ रहा है क्या इको? नहीं अभी ठीक है। ओके ओके, मेरे को कॉल आया था बीच में, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो ये तीन टाइप के उनके जो दुख है उनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा हमने ब्रीफ किया। तो नरक में क्षेत्र क्षेत्र एरिया, वो लोकेशन की वजह से क्या लिख रहे हैं, तो इसमें 10 आते हैं। 10 में तो एक जगह पे ऐसा लिखा है कि बंधन की वजह से दुख है, गति, भेद, वर्ण, भूमि, गंध, रस, स्पर्श और शब्द की वजह से दुख है। पर इसको डिटेल में समझेंगे थोड़ा। जैसे शीत वेदना, तो शीत वेदना कैसी होती है? तो शीत की कोई वात प्रकृति वाला आदमी अगर बाहर रात्रि के समय में, रात की ठंडी के समय में बाहर रखे, तो उसको जितनी वेदना होती होगी उससे अनंत गुना वेदना पहले, मतलब नरक के जीवों को होती है। क्या बोला? बहुत ज्यादा बोल दिया। वात आपकी वॉइस प्रकृति थोड़ी वाले बराबर लोग, नहीं आ रही भैया। प्रकृति पता है कि आपको ओके, हाँ, वात पित्त और कफ। हाँ, वात, पित्त और कफ। तो वात प्रकृति वाला जो होता है उसको ठंडी का बहुत इश्यू रहता है। ठंडी के मौसम में उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, उसको पैर में दुखेगा, ऐसा ऐसा बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो वैसे किसी वात प्रकृति के इंसान को माघ के महीने में, माघ का महीना मतलब कौन सा हो गया? तो ठंडी के फरवरी। मौसम में सबसे, हाँ, फरवरी, जनवरी की एंडिंग और फरवरी का स्टार्टिंग, ठंडी धीरज भाई रहती एक बार है। दोबारा ये हाँ बिल्कुल। धीरज भाई एक बार दोबारा रिपीट करोगे, 1-2 मिनट पहले का जो भी आपने बोला कि कितने बजे का आपने हाँ, बताया कुछ। माघ, वो वात प्रकृति वाला, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, कि किसी वात प्रकृति के पर्सन को माघ महीने के रात्रि को बाहर रखा, तो नंगे, उसको कपड़ा नहीं दिया, तो उसको जितनी ठंडी की वेदना होगी उससे ज्यादा अनंत गुना वेदना नारकी जीवों को होती है। वात प्रकृति वाला इसलिए बोला है भगवान ने क्योंकि उसको पहले ही ठंडी का बहुत इश्यू रहता है। ये दुख कहीं भी कोई भी चीज समझाने के लिए, अभी अनंत से तो गुणाकार कर रहे हैं, लेकिन एक तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, जीरो तो नहीं रह सकते, एक कुछ तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया कि माघ महीने में, मतलब जनवरी के ठंडी, एकदम कड़ाके की ठंडी में, भी दिल्ली वालों को आपको पता ही होगा, है ना, तो कैसी ठंडी रहती है जनवरी के महीने में। वो ठंडी रात का समय और नंगे शरीर में उस जीव को जितनी वेदना होगी उसकी अनंत वेदना नारकी जीवों को होती है, शीत वेदना। ये शीत वेदना एक बताइए। नरक में भी ये लेडीज जेंट्स होते हैं कि जेंडर न्यूट्रल होता है? जेंडर नपुंसक होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नपुंसक वेद होता है उनका, नपुंसक जेंडर होता है।
कुछ कुछ फोटो में आपको बाल दिखेंगे, लेकिन बाल भी नहीं होते। और हाँ, ये होगी शीत वेदना, ये एक टाइप की होगी। फिर दूसरा प्रकार क्षेत्र की वजह से वो उष्ण वेदना। वेदना कैसी? तो पित्त प्रकृति के इंसान को, पित्त प्रकृति पता है आपको? देखो गर्मी में तो हालत खराब हो जाती है उसके, बहुत शरीर में तकलीफ और बीमारियां होती है उसको, खांसी वासी अनेक टाइप की बीमारियां होती है पित्त प्रकृति। उसको भूख बहुत, जठराग्नि उसकी स्ट्रांग रहती है। धीरज भाई आपकी बस ये कभी कभी ब्रेक होता है। हाँ, हाँ क्या? अच्छा, पित्त प्रकृति वाला जो होता है जीव, उस प्रकृति वाला जीव होता है, उसको ठंडी में, सॉरी गर्मी में बहुत तकलीफ पड़ती है। तो वैसे पर्सन को गर्मी के महीने में बाहर, दोपहर के टाइम पे बाहर रखा और उसके सामने आग का ऐसा घेरा कर दिया, आग जलाई, तो उसको जितना दुख होगा उतना दुख ना, उसके अनंत गुना दुख नारकी जीवों को होता है। आवाज है ना, समझ में आया ना? हाँ, ओके। तो तीसरा है क्षुधा वेदना। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो कुछ कुछ। तो क्षुधा वेदना मतलब क्या हुआ कि जगत के मतलब खाने का, क्षुधा बोलते हैं अपन, खाने का इतना भूख लगा रहता है लेकिन खाने को मिलेगा नहीं, खाना खाने को मिलेगा नहीं, भूख मिटे नहीं, ऐसी उनको वेदना रहती है। चौथी तृष्णा वेदना। तो पानी, अगर पूरे दुनिया में जितना पानी है ना, 3 लोक में, 3 लोक का पानी मिल जाए तो भी प्यास न बुझे, इतनी प्यास लगी है। तीनों लोक का पानी मिल जाए फिर भी प्यास न बुझे, इतनी प्यास लगी है, फिर भी एक बूंद न मिले उनको, एक बूंद भी नहीं मिलती, तो ये होगी तृष्णा वेदना। फिर पांचवी आप देख सकते हो कि इमेज में खुजली वेदना। तो खुजली वेदना, किसी को खुजली का कभी इशू हुआ है? भगवान ना करे हो किसी को। खुजली वेदना तो ऐसी है कि चाकू आदि अस्त्रों से, चाकू आदि कुछ वस्तु से भी वो शरीर की चमड़ी निकल जाए फिर भी उनको शांत न हो, उनकी खुजली शांत न हो और उनका आराम न मिले, ऐसी वेदना जो होती है उसके अनंत गुना उनको वेदना होती है। फिर छठवीं वेदना है ज्वर वेदना। जो लेटा हुआ इंसान दिख रहा है ना, बीमार है, ज्वर मतलब बीमारी को बोलते हैं ज्वर। तो अलग अलग नरकों में अलग अलग टाइप के, हमको खाली सर्दी होती है ना तो भी हम लोग परेशान होते हैं, पूरा दिन चला गया, सर्दी से परेशान रहता है, काम में मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, पूरा हमारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन इनको तो इतनी बीमारियां होती, इतनी जो बात, ये जैसे इतनी सारी वेदना हो रही है इनको, तो इनको पता रहता है कि हमें किस कारण से ये वेदना हो रही है? अवधि ज्ञान रहता है इनको? हेलो, धीरज भाई का शायद नेटवर्क इशू, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ आवाज आ रही है? हाँ धीरज भाई, हाँ, एक्चुअली कॉल आ गया तो उसमें नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने ये पूछा कि ये इनको जो वेदना होती है वो किस कारण हो रही है? उनको ये अवधि ज्ञान है क्या? मैंने ये किया था पूर्व जन्म में तो मेरे को ये वेदना मिल रही है इनको, हाँ उन्होंने जो कर्म किया है उस क्षेत्र मिला है, जो कर्म का फल उनको आया है उसकी वजह से उनको भैया ये फिर से वेदनाएं हो बोलेंगे, रही है। फिर से बोलेंगे, समझ नहीं आया, आपकी आवाज हाँ हाँ, कट कौन गई सा थी। वाला? हाँ हाँ, ज्वर वेदना मैं वापस बता देता हूँ कि हाँ। ज्वर बीमारियां, और बीमारियां मतलब कि उनको अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है। हमको एक बीमारी हो जाए तो भी हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन आ, उनको तो मतलब जैसे समझो 7वां नरक है, जीव को 5,68,524,99,524 आई थिंक, मतलब 5 करोड़ जितनी बीमारियां चालू ही है, ऐसा नहीं कि आके चलेगी, उनको कंटिन्यूस बीमारी है ही है। हमको तो सर्दी आती है तो दूसरा कोई बीमारी नहीं रहता है समझो,
पेट खराब नहीं रहेगा, सर्दी चली जाए उसके बाद में पेट की बीमारी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा, बाद में मलेरिया हो जाएगा। लेकिन इनको तो इतनी 5 करोड़ बीमारियां साथ में चल रही है। ज्वर वेदना जिसको यहाँ पे समझा है, ज्वर वेदना। ये आवाज हाँ आया। ओके ओके। इसके इसके बाद पे क्वेश्चन है हाँ कि वो ये नारकी जीवों को लास्ट लाइफ का पता रहता है क्या, कि ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उन्हें नर्क में जन्म मिला, ऐसा अवधि ज्ञान? उनको सबको कु अवधि ज्ञान रहता है। अवधि ज्ञान में कु अवधि ज्ञान रहता है। तो वो कु अवधि ज्ञान में ऐसा होता है कि उनको पिछला याद तो आता है, लेकिन उसके वजह से परिणाम उल्टे हो जाते हैं। उनको फायदा होने की जगह पे नुकसान हो जाता है, फायदा होने की जगह पे उनको नुकसान हो जाता है। मेरा वॉइस क्वालिटी एकदम खराब है क्या? नहीं नहीं, अभी ये आया समझ। अब क्लियर है, अभी अब क्लियर है। हाँ हाँ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि उनको याद है कि भाई मेरे किसी नारकी जीव को पापा सामने आए, वो भी समझो नरक में और ये भी नरक में है, और वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो इनको देख के ये याद आएगा कि इस आदमी ने मेरे को पिछले जन्म में उछाला था। तो उसको ये याद नहीं आएगा कि प्यार से बच्चे को ऐसे उछाला था। उसको लगे ये आदमी ने मेरे को पिछले जन्म में उछाल के मारा, मतलब उछाला था, तो ये अभी वापस मेरे को उछालने आ रहा है। और वहां पे वो दुखी ऑलरेडी है कि उछाल उछाल के मार रहे उसको। तो उसको लगता है ये वापस मुझे परेशान करने आ रहा है, तो वो मुझे मारे इससे पहले ये अपने पापा को मार देता है। ऐसा उनको कु अवधि ज्ञान होता है। फिर भी आगे हम बात करेंगे कि कभी उनको अवधि ज्ञान का फायदा हो सकता है या फिर मतलब क्या चांसेस है उनको आगे ग्रोथ होने के, वो हम देखते हैं आगे। ओके, तो हम देखा कि भाई ज्वर की वेदना देखी, चित्र की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ज्वर वेदना देखी कि बीमारियां कितनी है, तो भाई 5 करोड़ बीमारियां हैं शरीर में। आंखें जा नहीं रही है, घर पे डेरा बसा लिया है बीमारियों ने। फिर उसके बाद में क्या, तो फिर सातवां इसमें है क्या पता नहीं, इसमें इमेज में नहीं है, पराधीनता टेंडेंसी है थोड़ी उनको कि ऐसे क्या करे अभी, कैसे बचे, इधर से उधर भागते हैं। फिर 8वां दाह जलन में जलन मतलब आपको अभी वहां की मिट्टी का बताया था कि मिट्टी कैसी है। तो भाई 1000 क्या बोलते हैं अपने बिच्छू डसे ऐसी चुभन वाले जमीन है वो, दाह जलन। और वहां पे वैतरनी नदी हो या फिर आसपास का एरिया हो, आग में भट्टी में डाल दिया हो, गर्मी का जहाँ पे वेदना है, जो नरक गर्मी वाले हैं 5 शुरुआत के हैं, 4 बेस के, 5 में आधा है। तो वहां पे गर्मी की वेदना है, दाह जलन, ये भी क्षेत्र की वेदना है उनकी, क्षेत्र का फायदा उनको ये मिल रहा है। फिर 9वां है शोक मतलब दुख। ये कोई आपको मारे पीटे तो आपको खुशी तो नहीं निकलेंगी, हंसी तो नहीं निकलेंगी, तो शोक रोने होने का ही वातावरण है। और आसपास में क्या सुनने को मिलेगा उनको, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं आसपास, वो खुद भी रो रहे हैं और आजू बाजू से दूसरे लोग जो रो रहे हैं उनकी ही आवाज, कराहने की आवाज, कोई चिल्ला रहा है। समझो कि हॉस्पिटल में किसी का बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर कुछ परेशान कर रहा है, और हड्डी को रिपेयर करने में भी कभी कभी तकलीफ होती है, या डिलीवरी वार्ड में औरतें चिल्लाती है, वैसी आवाज निकल रही है, चिल्लाने की रोने की आवाज निकल रही है, ऐसी वहां पे शोक का वेदना, कर्कश आवाज लोगों की सुनाई देती है। फिर लास्ट है भय। भाई भय मतलब देखो यहाँ पे भय वेदना, क्षेत्र की वजह से ये भय वेदना है कि भाई ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि इधर से मारो उधर से मारो, कहाँ से मौत तो नहीं, लेकिन कहाँ से परेशानी आके सामने खड़ी हो जाए उसका भरोसा नहीं है। इधर से कोई उठा लेके जाएगा, इधर से कोई चीरेगा, इधर से कोई फाड़ेगा, इधर से कोई भट्टी में डालेगा, ऐसा सब भय जानवरों को रहता है। उससे तो बहुत ज्यादा भय इनको रहता है। जानवर तो क्या सो भी सकते हैं,
कहीं अच्छी जगह पे पैदा हुए तो किसी के घर पे खाना बना मिलेगा तो उसको थोड़ा डर नहीं रहता है, शांति से बिल्ली मौसी भी घर में शांति से सीना फुला के चलती है। लेकिन ये नारकी जीवों को ऐसा चांस नहीं मिलता। ये इनकी क्षेत्र वेदना, 10 टाइप की हमने वेदना, क्षेत्र वेदना यहाँ पे डिस्क्राइब की है। ये क्लियर हो गया है क्या सबको? कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आया, समझा ना सबको? यस सर। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा क्षेत्र वेदना को ही एक्सप्लोर करते हैं। उष्ण वेदना हमने बताया था, तो छड़ाला हमने जो सेशन चालू करने से पहले चलाया था गाना, उसमें ऐसा छड़ाला किताब है, उसमें नरक की वेदना वो सब वर्णन है थोड़ा। छड़ाल उसमें एक है कि मेरू समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता। तो मेरू मतलब सुमेरु की बात हो रही है। सुदर्शन मेरू पर्वत जो मध्य लोक में है वो कितना हाइट का है, किसी को आइडिया है? 3 लोक के स्टार्टिंग में हमने बताया था। आई थिंक ऋषभदेव भगवान के सेशन में हमने बात की थी। 1,00,000 योजन का है। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत जो अधोलोक ऊर्ध्वलोक को सेपरेट करता है, मध्यलोक का एरिया जिसे बोलते हैं, तो वो सुमेरु पर्वत जो है 1,00,000 योजन का इतना बड़ा है, विस्तार वाला है। उसको भी अगर नरक में डाले तो वो भी पिघल जाए, ऐसी उष्णता है वहां पे। अगर ये सुमेरु पर्वत नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने यहाँ पे आई थिंक राजस्थान में जैसलमेर में रतन टाटा का कंपनी का एक फैक्ट्री है जहाँ पे हजार टन का लोहा डाल देते हैं और वो कुछ ही घंटों में पिघल जाता है, उसका लिक्विड फॉर्म हो जाता है। तो अगर कोई ये नारकी को, उष्णता वाले नारकी को नरक से निकाल के ऐसी भट्टी में डाले, ऐसे उष्णता वाली नरक वाला जो जीव नारकी है उसको अगर ये जैसलमेर की जो फैक्ट्री बताई ना जहाँ पे 1000 टन का लोहा भी कुछ घंटों में पिघल के लिक्विड हो जाता है, वहां पे अगर ये नारकी को डाले ना तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई जैसे मैं एसी में बैठा हूं मस्त, और उसको नींद आ जाएगी, उसको इतना आराम मिलेगा वहां पे। ऐसे तो सोचो उसकी वहां पे क्या दशा होगी जहां पे वो अभी है। और शीतता कैसी, तो शीतता भी ऐसी, ठंडी भी ऐसी। 5वें में कुछ आधा पार्ट, फिर 6वां और 7वें नरक की शीतता। ठंडी का मौसम ऐसा है, ठंडी का क्षेत्र ऐसा है कि मेरू पर्वत वहां पे भी ठंडी से जम के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। मेरू पर्वत का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मेरू पर्वत का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई जब अपने यहाँ पे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, काल खत्म होता है, तो ऐसी हवाएं चलती है कि पूरा सब खत्म हो जाता है। लेकिन मध्य लोक के बीच में जो सुमेरु पर्वत है उसका बाल भी बाका नहीं होता। तो उसकी यहाँ पे महिमा थी, और वही नरक में कंपैरिजन में इसलिए सुमेरु कि भाई ये सुमेरु पर्वत जिसकी इतनी बड़ी मिसाल बताई जाती है वो भी नरक में अगर आया तो उसकी ऐसी दशा हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया। तो हम कंपेयर करें कि भाई गर्मी कैसी होगी, बट ऐसी गर्मी में कोई नॉर्मल हमारे जैसा इंसान तो मर जाए, बट नारकी जीवों को ऐसा कुछ। जो जो पृथ्वीवासी अपन लोग हैं जो सुमेरु पर्वत जा सकते हैं अभी? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दूर है। हम लोग वहां तो छोड़ो, उसके बीच में भरत क्षेत्र से आगे मलेच्छ, हमारे भरत खंड में ही हम लोग आर्यखंड में है, भरत क्षेत्र में ही के एक छोटे पहाड़ आर्यखंड में हम लोग ही मलेच्छ खंड जो है, बाकी के खंड जैसे हम लोग बताते हैं ना कि वासुदेव भगवान जो होते हैं वो 6 खंड जीतते हैं, तो उसमें से 6 खंड में एक खंड आर्यखंड है और बाकी मलेच्छ खंड है। तो चक्रवर्ती जा सकते हैं, वासुदेव जा सकते हैं बाकी खंडों में, लेकिन हम बाकी खंड में नहीं जा पाते, लिमिटेशन है। और मेरू पर्वत का रास्ता कौन है वैसे? वहां पे गजदंत पर्वत है, तो वहां पे भोग भूमि है। 3 टाइप की भोग भूमि होती है, तो उसमें से उत्कृष्ट भोग भूमि वहां पे होती है। और वहां पे अलग अलग क्षेत्र है, नंदनवन है, फिर आगे पांडुकशिला जहाँ पे ना पांडुक वन में, वहां पे भी लोग, वहां पे पांडुक वन में लोग नहीं रहते,
तीर्थंकरों को लेके जाते हैं। हमने ऋषभ देव भगवान के सेशन में देखा था कि ऋषभ देव भगवान को सब लोग ऐरावत हाथी पे बैठ के नहीं लोग देवलोक लेके गए थे, और क्षीर सागर से उनके लिए ये लाया था, अ, अपना अभिषेक बना के उनको अभिषेक किया था जल ला के। पांडुक शिला पे, पांडुक वन में, सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर में पांडुक वन है, वहां पे भगवान की ये होती है, अभिषेक होता है। उसके नीचे फिर नंदन वन है, वहां पे भी लोग रहते हैं, और उसके नीचे भोग भूमिया है, भोग भूमि के जीव रहते हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये शीत वेदना की बात की, फिर आगे का दिव्यांश भाई बताएंगे। तो स्टार्टिंग में जो पद था उसमें एक ये लाइन थी, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद रहा है। तो ये जो नारकी जीव होते हैं इन्हें इतना प्यास लगता है कि पूरा समुद्र का पानी अगर पी लें तो भी एक बूंद उनकी प्यास ना बुझे, इतना प्यास लगता है, बट उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है, ऐसा उन्हें रहता है। फोटो में देख सकते हैं कि ये जो बाकी ये कुछ देर हैं, तो नारकी जीव पानी लेने जा रहे हैं, बट पानी तक वो पहुंच नहीं सकते, तो वो प्यास के दुख में ही जीते रहना होता है उन्हें। सिमिलरली प्यास के जैसा भूख भी उन्हें इतना भूख लगता है कि 3 लोगों का जितना अनाज है वो पूरा अगर खा ले तो भी उनका एक कण जितनी भी भूख ना मिटे, इतना भूख रहता है उन्हें, बट फिर भी उन्हें कुछ वहाँ पे खाने को नहीं मिलता। तो ये फोटो में तो दिखाया है कि खाना सामने है, पानी सामने है, लेकिन ऐसा आंखों का सुख मिलता होगा? एटलीस्ट खाना देखने को भी मिल जाए तो भी आंखों का सुख हो जाएगा, लेकिन वहां पे देखने को भी नहीं मिलेगा। वो तो फोटो में दिखाया है कि पानी है और खाना सामने रखा है, और असुर कुमार देव उनको रोक रहे हैं, लेकिन खाना नहीं रहेगा सामने, खाली उनको भूख लगेगी, भूख की वेदना होगी, लेकिन वो भूख की वेदना शांत करने का कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शायद लेट चल रहे हैं हम लोग थोड़ा। उनका शरीर के बारे में बताया कि उनका शरीर कैसा रहता है। तो शरीर उनका ये कुबड़ा रहता है ना, किसी को क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो कुबड़ पीछे, हाँ कुबड़, कुबड़ राइट। तो कुबड़ होता, हुंडक बोलते हैं, हुंडक या कुबड़। तो ये हुंडक ऐसा शरीर उनका बेढंग रहता है, बाल वाल तो रहते नहीं उनको, और शरीर में दुर्गंध वाला रहता है, थोड़ा कुछ ये शेप बराबर नहीं रहेगा, नाखून वाखून ऐसा कुछ भी, विक्रिया तो करते हैं लेकिन शरीर भी उनका अगर ह्यूमन फॉर्म में भी रहे तो बेढंग, मतलब गंदा सा ऐसा शरीर रहेगा, उसमें से गंदी सी स्मेल भी रहेंगी, विक्रिया मतलब खराब टाइप का रहेगा शरीर, जो दुर्गंधित, और हेयर स्टाइल करने का उनको कोई स्कोप नहीं है। नंगे होते हैं, वो बताया कि सब लोग नंगे होते हैं, तो शर्म नहीं आती उनको, क्योंकि सब लोग नंगे होते हैं, इसलिए शर्म की बात नहीं। फिर उनको कितने टाइप के रोग होते हैं, तो हमने बताया कि 7वें नरक का जो महात्म प्रभा है उसमें 5 करोड़ प्रकार के रोग होते हैं। मैंने रोग बोला था लेकिन एक्चुअली प्रकार है, 5 करोड़ प्रकार के रोग उनको होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा थोड़ा शॉर्ट में कि कुत्ते जैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे, वही उनका चल रहा है। ये बहुत सी जगह पे आपको कोई नरक का कुछ आप देखने जाओ ना, तो ऐसे फोटो आपको मिलते हैं, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया रहता है कि किस टाइप के दुख उनको, अलग अलग दुख मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझो कि कुत्ता उनको काट रहा है, कोई कुत्ता नहीं वहां पे, वो ही नारकी जीव विक्रिया करके, विक्रिय शरीर धारण करके वहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर आग में जला रहे देख रहे हैं हम लोग, इस टाइप का अलग अलग बहुत। आप ना कभी कोई मंदिर में जाते हो, कोई जैन या कोई ऐसा मंदिर में जाते हो, हमने जैसे बताया ना कि जैन में जो नरक का वर्णन है
वैसा ही हिंदू में गरुड़ पुराण में भी सेम ही वर्णन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम वर्णन मिलता है। तो कोई भी मंदिर में अगर ऐसा कुछ नरक का वहां पे इमेजेस बनाए तो ऐसे आपको कुछ देखने का मिलेगा, आप आराम से देख सकते हो। किसी को ऐसा ये इमेज चाहिए, मेरे पास भी एक किताब है उसमें से फोटो लिया था, तो ऐसा इमेज आपको मिलेगा, उसमें डिटेल में अलग अलग टाइप की वेदना है, जिसको देख के आप बीमार आराम से पढ़ सकते हो। टाइम पे जो सेशन लिया था 1 महीना पहले, जो अपना फर्स्ट पार्ट हुआ था, सेशन का सेकंड पार्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सेशन का प्रिपरेशन करते करते ही मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था। मैं सोचा यार इसको करना चाहिए कि नहीं, लेकिन सबको इच्छा थी कि पार्ट 2 बहुत सारा बात बताने की रह गई थी, इसलिए हम लोग पार्ट 2 पे आए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ विक्रिया शरीर जैसे बताया कि विक्रिया शरीर मतलब क्या होता है कि विचित्र क्रिया। तो उनके शरीर को अलग टाइप से उनका, जैसे देवलोक को भी ये फैसिलिटी होती है कि वो आकार ले सकते हैं। भवनवासी व्यंतर देव भी आकार ले सकते हैं। व्यंतर में तो असुर कुमार है, वो सब भी इधर आते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो ये भी लोग क्या होते हैं, वैक्रिय शरीर जो है ना, एक दूसरे को आपने देखा होगा किसी किसी फोटो में कि भाले से चाकू छुरे से मार रहे हैं। तो नरक में भाई ये सब शस्त्र कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन सी कंपनी है जो उनको तलवार भाले ये प्रोवाइड कर रही है? स्टील कंपनी कौन सी है वहां पे? तो कोई कंपनी नहीं है, ये तो खुद ही वैक्रिय शरीर धारण करके तलवार बन रहे हैं। मतलब पहला पर्सन को मार रहा है दूसरा पर्सन, और तीसरा पर्सन बना है तलवार। ऐसी मजा चालू है वहां पे। इस टाइप से अलग अलग टाइप के, कोई बाज चिड़िया भी बन के मारता है। इससे पहले उनका जो भाव था उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अगर पिछले भाव में मगर से आया है तो क्रोकोडाइल बन के भी थोड़ा किसी को परेशान करेगा, विक्रिया करके परेशान करेगा। पेड़ बन के भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नारकी, हाँ, वो यही सेम बात की, वो विक्रिया करके सांप बिच्छू, जो बिच्छू वहां पे हमने बताया कि जमीन कैसी होती है, तो जमीन का ऐसा होता है कि 1000 बिच्छू डसे, ऐसा होता है तकलीफ। लेकिन वहां पे बिच्छू नहीं होते, बट बिच्छू होते कब कि ये विक्रिया करके जब आएंगे तो वैक्रिय शरीर से कोई नारकी बिच्छू बन सकता है, सांप बन सकता है, लट बन के किसी के शरीर में खून चूसने का काम वो सब कर सकते हैं। तलवार भाला ये सब बनने का काम यही करते हैं। छड़ाला में लाइन आती है कि तिल तिल करे देह के खंड। तो बोले तिल तिल मतलब क्या क्या बोलते हैं? तल, तल या तिल को आई थिंक सब जगह पे तिल या तल, हाँ, छोटी छोटी होती है ना तिल, हाँ। खाने में यूज करते हैं। संक्रांति में तिल के लड्डू बनते हैं ना। हाँ, यस यस भाई। तो ये नारकी जीवों को इतना टुकड़े टुकड़े करके देह के उसके खंड, खंड मतलब पार्ट करते हैं, उनके शरीर के पार्ट पार्ट कर करके तकलीफ देते हैं। जैसे कि चाकू से काटा, एक जन ने देखो पहले फोटो में, हम लोग तो मस्ती करते थे ऐसे, लेकिन ये तो नारकी तो एक पैर खींच रहा है तो उसको तोड़ ही देगा, इधर इसके पार्ट करेगा। लेकिन शरीर टूटा तो क्या हुआ? पारा का शरीर रहता है, मरकुरी टाइप का पारा का शरीर रहता है, तो उसमें वापस वो जुड़ जाते हैं। पारे का शरीर है, वापस जुड़ जाता है। वो तलवार से काटेगा फिर भी बेचारा मरेगा नहीं, शरीर वापस उसका जुड़ के तैयार हो जाएगा। आपने कोई हॉलीवुड मूवी में ऐसा कुछ देखा होगा कभी कि ये पारे से वापस वो जुड़ जाता है उस पर टाइम? भाई मरता मरता कैसे है, नारकी जीव की मृत्यु कैसे होती है? आपको कैसा लगता, आपको क्या लगता है कैसे मरता होगा? कौन नो मारता आइडिया। होगा उसको? अपने यहाँ पे कौन मारता है? एक्सीडेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा ऐसे ही हाँ होता है, कभी नेचुरली भी होता है। हाँ, लेकिन वहां पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है मरने का। हमने पहले सेशन में देखा था कि नारक, नारकी शब्द का ही अर्थ है कि उनको अपने शरीर से कोई लगाव नहीं है। हर जीव को अपने शरीर से लगाव होता है, लेकिन नारकी को अपने शरीर से लगाव नहीं होता है, और वो मरने की तरफ निरंतर भागते रहते हैं कि भाई कब मृत्यु आ जाए तो छूटू। मरने की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन उसको मृत्यु आती नहीं है। उनकी मृत्यु तभी होती है जब उनका कोटा खत्म हो जाता है। कौन सी चीज का कोटा? पाप कर्म का। हाँ, उनका जब गड़ा जब खाली हो जाए, हम लोग बोलते हैं पाप का गड़ा भर गया,
तो जब भर जाए तो इधर आ जाते खाली करने को। और जैसी उनकी जेल जेल में अपने यहाँ पे भी जेल होती है 14 साल की ऐसा कुछ, 2 साल की 3 साल की, तो जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक छुटकारा नहीं होता है। अपने यहाँ तो कंसेशन मिलता है कि भाई इसका अच्छा व्यवहार था तो इसको 1 साल का कंसेशन। भैया जैसे आप जिससे बताते हैं कि जानवर होता है, कुछ जानवरों को मारे तो वो किसी को दोषित नहीं देखता, तो वैसे नारकी जीव दोषित देखता है क्या, कोई इसको मारता है तो वैसे? हाँ दोषित देखता है, नहीं मारता तो भी दोषित देख रहा है तो मारेगा तो दोषित देखता ही होगा। बराबर। कोई मारने सामने ही आ रहा है, उसके पापा ही आ रहे हैं समझो, हमने जैसा एग्जांपल बताया ना, उसको ये याद आ रहा है कि इसने तो मेरे को उछाला था, तो वो मारे इससे पहले यही मारता है उसको, तो बिना ओके भैया। मारे उसको दोषित दिख रहा है तो मारेगा। तो दोषित देखने का टाइम ही नहीं है बेचारे के पास, सच सच बात बोले तो। भाई अपनी वेदना में उसको परेशान है वो, नवनीत मानसिक का दुख। क्वेश्चन नवनीत का क्वेश्चन आया कि अनर्की जीव वहां से मरने के बाद कहाँ जाता है? हाँ ये भी हम आगे सेशन में है, अगर थोड़ा ब्रीफ में बता दे तो नहीं, अब सेशन आगे आएगा ही तब बात करते उस पर चलेगा। तो ये तिल तिल करे देह के खंड, मतलब तिल तिल उसके पार्ट हो रहे। एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, तीसरा वाला पूज्यश्री का ही वाला, जो हम बोल रहे थे कि नहीं लेंगे लेकिन वो वीडियो में, तो 1 मिनट का ये वो वीडियो देखते हैं। तीन नंबर का, जिसमें सेम बात पूज्यश्री ने एक महात्मा को बताई है। मैं कैसा होता थोड़ा पूज्यश्री को देखते हैं एक बार। नरक से मर के कहा जाते हैं, आपको क्या लगता है? सब जवाब बता दो, पहले जवाब ले लेते हैं। वापस पृथ्वी पर। वापस अपने अपने कर्मों के अनुसार जानवर गति में, देव गति में, मनुष्य गति में आते हैं। करेक्ट। अभी एक वीडियो देखते हैं, पूज्यश्री क्या कहते हैं। स्वर्ग नर्क इस संसार में है कि आगे है? सब लोग यही कहते हैं कि आगे स्वर्ग नर्क है। नहीं, स्वर्ग नर्क तो आगे है। संसार में जो दिखता है उतना तो दुख है ही नहीं जी। ये तो नर्क का दुख का एक बूंद जितना दुख होगा। अच्छा। वहां तो 24 घंटा 1 सेकंड सुख नहीं है। और सारे दुनिया में जितने समुद्र है उतना पानी पिया लाया तो भी तृषा मिटती नहीं, उतने तृषा रहती है, उतने दुख है। खाने का भी सारी दुनिया का खाना उसको खिलाए तो भी भूखा ही रहेगा, भूख का संतोष होएगा ही नहीं। ये भयंकर दुख है, भयंकर त्रास है। और जिंदा काटते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो मर्क्यूरी रहता है, मर्क्यूरी पारे जैसा शरीर रहता है, वापस इकट्ठा होके मिल जाता है। तो मरने का सब दुख भुगतना पड़ता है मगर मर नहीं सकता। जलाएगा, जलने का सब दुख भुगतना, मर तुल्य वेदना भुगतनी पड़ती है और मर नहीं पाता है। और स्वर्ग में सुख भी है। संसार में जो सुख है जो दुनिया में दिखता है उससे बहुत अनेक प्रकार का ऊंचा सुख देवगति में है, मगर वो सब पूरा होके वापस मनुष्य में आता है। आत्मज्ञान होगा जी तो मोक्ष जा सकता है। तब तक संसार में पुण्य का फल देवगति मिलता है, पाप का फल नरगति, या मिक्सचर होएगा तो मनुष्य या जानवर गति में जाते रहता है। यहाँ पे कितनी बार हम लोग ये जो नरक का हम लोग डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि कोई नारकी जीवों की बात हो रही है, ये ऐसा ही लेना कि हमारी ही बात हो रही है। क्योंकि जैसा पूज्यश्री ने बताया कि हम लोग कई बार नरक में जाके आ चुके हैं, नरक रिटर्न है हम लोग, फॉरेन रिटर्न बोलते ना, जैसे हम लोग नरक रिटर्न है, बहुत बार नरक जाके आए हैं। ये हमारी हालत हो चुकी है। हम लोग आज जो बोलते हैं कि भाई फैन नहीं चालू हो गया, कहीं पे लाइट की थोड़ी देर के लिए चली जाती है लाइट, तो परेशान होते हैं कि भाई फैन क्या सुविधा है। मैनेजमेंट वालों को, इधर उधर वालों को गलती निकालते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पर तुझे पता है तू कहाँ जाके आया है, क्या क्या
हालत, क्या क्या स्थिति देख के आया है तुझे पता है? तो इससे भी बड़ी अनंत गुना वेदना सहन करके आया है यहाँ पे, अभी तो तू फैसिलिटी भोग रहा है ना? आगे देखते हैं। सेमर तरु जल जूठ असी पत्र असी जो दे, वहां पे हमने बताई थी ना, वैतरनी नदी में जाता है कि भाई थोड़ा पानी में थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन पानी ऐसा रहता है कि नदी ऐसी रहती है कि उसको और तकलीफ पड़ती है वहां पे। उसकी वर्णन हमने बहुत डिटेल में किया था वैतरनी नदी का लास्ट सेशन में। फिर वहां से जाके वो बाहर निकलता है कि भाई थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाओ, लेकिन पेड़ ऐसा होता है, जो पत्ते होते हैं वो किसी निंजा निंजा मूवी देखा है कभी? निंजा मतलब निंजा लोग होते हैं, वो ब्लेड फेंकते हैं ना, तो वो कैसे कट मारते हैं, तो उस टाइप के इसके पत्ते होते हैं कि आपके शरीर के पूरे छल्ली छल्ली कर दे आपको, इस टाइप के। उस पेड़ का नाम है सेमर तरु, सेमर तरु नाम का। आप आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे परस्पर कृत, आई थिंक हमारे इसमें हो गया ना, परस्पर परेशान करते हैं, वो भी हमने बात ले ली। अभी हम देख रहे हैं तीसरा तीसरा टाइप का दुख, वो है परमाधामी परमाधामी कृत वेदना। परमाधामी कौन है? परमाधामी मतलब क्या बोल रहे हैं? किसी को आइडिया है, याद है? हमने भी अभी अभी सेशन में बोला परमाधामी परेशान करते हैं। भवनवासी देव ऐसा। हाँ, भवनवासी। वेंतर देव में एक असुर कुमार जात के देव होते हैं, असुर कुमार। भवनवासी में या वेंतर देव में असुर कुमार जाति के, भवनवासी के 10 टाइप है, फिर वेंतर के भी 9 टाइप है। तो उसमें से एक टाइप जो है वो असुर कुमार की जाति है, उसमें भी अलग टाइप गिरते हैं। तो उसमें असुर कुमार जाति के जो देव है उसमें एक होता है परमाधामी, उनको ही परमाधामी बोलते हैं। असुर कुमार, आगे कभी देवलोक का देव के बारे में बात करेंगे तो इनका ले सकते हैं। इनको कुमार बोलते हैं। कुमार मतलब क्या है? ये ना देव तो है, हमारे यहाँ पे बोलते ना, ये जो देव है ये पूजनीय नहीं है, वितराग भगवान पूजनीय है। देव जो हम भी कभी देव बने हैं, मतलब देव इन द सेंस कि स्वर्ग में गए हैं, कभी भवनवासी बने हैं, वेंतर बने हैं। तो ये कुमार भी ऐसे ही है। कुमार इनको इसलिए बोला गया है, मस्तीखोर होते हैं थोड़े, ये मस्ती करने वाले होते हैं। उसे भी असुर कुमार जो है उनको खास इसमें मजा आता है कि वो नारकी जीवों में जाते, नरक में जाते, और वहां के जो जीव है उन्होंने जो गलत कर्म किया है उसकी सजा देने में इनको आनंद आता है, उनके साथ मस्ती करने में इनको आनंद आता है। इमेज में देखेंगे तो कैसे असुर कुमार देव है, उनको तो जैसे ये आंख फोड़ने का काम है कि भाई तेरे को याद दिलाएगा। सतीश भाई का क्वेश्चन था ना कि उनको अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता। ये असुर कुमार याद दिलाते कि भाई तूने देख दृष्टि बिगाड़ी थी ना तूने पराई स्त्री पे, ले तेरी आंख फोड़ देता हूँ करके आंख फोड़ देगा। तो वो अपनी वेदना में ही रहता है, बट असुर कुमार जाति के देव को इसमें मजा आता है कि भाई मैंने इसको सबक सिखाया। अपने यहाँ पे भी लोग होते हैं ना वेल्डिंग करने वाले, दूसरों को सबक सिखाने में जिनको मजा आता है, मस्ती करने में मजा आता है। ये फिर कढ़ाई में जो तलने का काम, अपन भी कभी कभी तलाई वाला तो नरक का सबको यही पता है कि भाई तलाई में तलते हैं, लेकिन हमने तो कितनी अलग अलग कैटेगरी देखी है। तो वो तलने वाला काम जो है ना असुर कुमार जो है वो कढ़ाई में से बाहर नहीं निकलने देते। फिर ये जो बियर है वो जो नोच नोच के खा रहे हैं, वो आराम बेचारा बैठा हुआ है, उसको नाखून से आराम से मतलब फुर्ती करके नाखून अपना ये कर रहे हैं। फिर असु कुमारी देव होते हैं जो उसको पंछी बन के, या हम लोग आगे एक एक असु कुमार क्या क्या करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि उसके 15 टाइप के प्रकार है और हर एक क्या क्या करता है ना उसका भी विस्तृत वर्णन हम लोग देखने वाले हैं।
छड़ाला में ये लाइन है कि असुर भिड़ावे दृष्ट प्रचंड। आपस में तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये असुर कुमार जाति के भी फूट पाटते हैं, परेशान करते कि देख इसने तेरे को ऐसा किया, उसने तेरे को वैसा किया। और फिर ये नारकी जीव आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को, पहले ही परेशान है बेचारे, और वो थोड़ा भी उसको टाइम मिला ना मिला तो दूसरा आके या लड़ो, मतलब ऐसा कुछ लगा देंगे आग कि दोनों लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। ये देखो एक असुर कुमार देव है जो एक नारकी को बोल रहा है इसको काटो, वो काट रहा है इसको मजे से। मजे से तो नहीं, उसको काटने में भी मजा नहीं आ रहा, उसको कटने में भी मजा नहीं आ रहा है ऑब्वियसली। आप देखते हैं परमाधामी जीव के प्रकार। तो ये 15 प्रकार के देव होते हैं, अम्ब, परमाधामी, अम्बरीश, श्याम, शबल, रुद्र। ये क्या करते हैं बताता हूँ। तो जैसे एक एक का बताते हैं, मेरे को भी याद देखना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आप बता दोगे दिव्यांश पे, आप बता सकते हो? हाँ। हाँ ये जो अम्ब देव हैं, ये जैसे हमने पहले देखा था कि वो नारकी जीव उछलते हैं, वो तो खुद से अपनी वेदना से उछलते थे जन्म होते ही। बट ये अम्बदेव क्या है कि 500 योजन ऊपर जीव को उछालेंगे और नीचे गिराएंगे, तो इस तरह से ये उन्हें पनिश करते हैं। फिर सेकंड है अम्बरीश। तो ये शस्त्रों से जीव के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उस तलवार या चाकू वगैरह से। जैसे पीछे देखा था हमने कि तिल जैसे छोटे छोटे टुकड़े। तो ये अम्बरीश परमाधामी करते हैं। फिर नेक्स्ट है श्याम परमाधामी। तो ये जीव को रस्सी से या लात से ये सबसे बहुत पीटते हैं और बहुत पटक पटक के मारते हैं ये। फिर नेक्स्ट है शबल परमाधामी। इनका ऐसा है कि जीव के अंदर से आते नसे कलेजे ये सब चीड़ फाड़ के निकालते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट रौद्र परमाधामी। ये जीवों को भाले और ये सबसे मारते हैं। नेक्स्ट फिर 6th महारौद्र। ये टेस्ट आपको पता है क्या महारौद्र? हाँ, ये क्या करते हैं कि शरीर को टुकड़े टुकड़े करने का काम करता है, छीलने का काम करता है। छीलेंगे, आपको नाखून से दिखा है ना उस टाइप का। फिर 7वां है एक काल। तो वो नारकी जीवों को कढ़ाई में पकाने का काम करता है। ये भोजन कला में इसका फर्स्ट नंबर रेसिपी शेफ में, मास्टर शेफ में यही जाते हैं, पकाने का इनको बेस्ट आता है। फिर ये 8वें है महाकाल। महाकाल तो ये क्या करते हैं कि नारकी जीवों के मांस के जो है ना टुकड़े टुकड़े करते हैं, उन्हें जबरदस्ती मांस के टुकड़े खिलाते हैं। भाई खा खा, एक नारकी के जीव के टुकड़े करके दूसरे नारकी जीवों को, या कभी कभी तो उसी नारकी जीव को उसके शरीर का टुकड़ा खिलाते हैं। ये जैसे दिख रहा है इसमें फोटो में वैसे ही होते हैं क्या? नहीं नहीं, ये एक इमेजिनरी फोटो है। वो तो असुर देव एक्चुअल में कैसे होते हैं कि असुर कुमार ना सुंदर होते हैं, बट ये कुछ कुछ असुर कुमार जैसे उनका अभी नीचे के पृथ्वी में है, तो वो विक्रिया से ऐसा शरीर धारण करते हैं कि नारकी जीवों को मजा नहीं है। क्या क्या मैं मिस कर दिया आपका क्वेश्चन? हॉरर मूवी रहती है ना हॉलीवुड की, वैसे दिख रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअली वहां से लिया है, ये एक्चुअल फोटो नहीं है उनका। उनके फोटो तो मेरे दूसरे किताब में तो ऐसे है कि वो मस्त मुकुट उकुट पहन के देव लोग जैसे हैं। ये तो उनका थोड़ा डर क्रिएट करे ना, उसके लिए है। जन को नरक जाने का डर है, लेकिन जो कर्म की वजह से नरक जाते हैं उसका डर नहीं है। एक्चुअली तो वो कर्मों का डर हो तो वो क्षेत्र ना मिले,
पर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? 80 पत्र। हाँ, ये 80 पत्र नारक परमाधामी जो है वो तो 80 एक्चुअली वो तलवार होती है, 80 तलवार होता है उसके समान तेज तलवार वाले पत्ते गिराते हैं और छोटे छोटे टुकड़े तिल के आकार के बताए ना, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर धनुष परमाधामी, तो ये क्या करते हैं, विक्रिया शरीर धारण करके धनुष का आकार लेके नार की जीवों पे से धनुष का अपने क्या नाम है, भीष्म पितामह को कैसे छलनी छलनी किया था वैसे बाण चला चला के, चलाओ ना नैनो से बाण है ना, वैसा वाला बाण चला के इनके जीवों के ना कान नाक हाथ शरीर में जो भी है ना, आंख में नाक में कान में सब एक एक अंग को काट काट डाल देते हैं बाणों से, ऐसे परेशान करते धनुष हैं। से याद आया, वो धनुष तो ऐसे अपन महाभारत सीरियल में देखते हैं, तो वैसे ही हाँ होता हाँ है हाँ धनुष से। हाँ, धनुष धनुष वही, मतलब बाण से मार देंगे। जैसे भीष्म पितामह को जिस तरह से शैया पे लिटाया था, तो नारकी जीवों को शैया पे लिटाते तो नहीं है, उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। ऐसे बाण बाण मार के, लेकिन बाण ऐसे मारेंगे कि भाई आपको तो शरीर धड़ पे तो मारेंगे, चेहरे पे भी मारेंगे। हम लोग देखते हैं भाई तू कुछ भी कर भाई चेहरे पे मत मार लेकिन ये तो चेहरे पे मार रहे, आंख में मारेंगे, नाक में मारेंगे, बाण मारेंगे, और बाण मार मार के भी अंक। फिर होता है कुंभ। कुंभ परमाधामी क्या करता है, तो ये 80 पत्रों, हमने 80 तलवार देखी, फिर 80 पत्र से ये काटेगा 80 पत्र नारकी जीवों को कुंभिया, ये मतलब कुंभी पाकम आपने सुना होगा ना, ये अपरिचित मूवी में, अपरिचित मूवी देखा है किसी ने, अपरिचित, उसमें कुंभी पाकनम बोलते ना, तो कुंभी मतलब वही कढ़ाई वाला ही, कुंभी पाकनम मतलब वो इसमें कढ़ाई में मस्त इसको पकाने का, ये भी सेम काम करते हैं। पर 80 पात्र कुछ पात्र है उसमें काम करेंगे। भी समझो कोई प्रेशर कुकर में दाल बनाएगा और कोई कढ़ाई में दाल को गर्म करेगा, उसमें जो फर्क है उस टाइप का। दाल या चना, चना बोल दो, चना। तो ये पाक अपने टूल्स का इस्तेमाल अलग है, उससे परमाधामी का काम बदल गया। कुंभी वाला कुंभी इसमें 80 पात्र में करता है। फिर वालू का परमाधामी है, वो वज्र के समान आकार वाले उष्ण रेत में नार की जीव को चना कोई भूनता है ना, भूंजता है, गर्म करता है, वैसे रेत में पकाता है, तो उसको उसमें मजा आता है। तो वैतरणी, वैतरणी नदी का नाम सुना था, लेकिन वैतरणी ये परमाधामी है। तो वैतरणी परमाधामी क्या करता है कि भाई ये तांबा सीसा है ना, इससे ऐसे गर्म पदार्थों से उबली हुई जो वैतरणी नदी है अपनी अपनी मतलब नार की नरक में, तो वहां के जीवों को फेंक कर तैरने के लिए मजबूर करता है कि तू भाई उठा उठा के लोगों को वैतरणी नदी में डालेगा, जहाँ पे और परेशानी है ही परेशानी है। फिर एक खरखर, खरखर परमाधामी, इसका तो खतरनाक है, इसका एक फोटो था बहुत खतरनाक। खरखर मतलब क्या, एक पेड़ है, शामली पेड़ का नाम है, शामली वृक्ष। उस पेड़ में कैक्टस का पेड़ पता है ना आपको, कैक्टस का, उसके तो कांटे छोटे छोटे होते हैं, बट ये शाम के कांटे बड़े बड़े होते हैं। तो उस पे नार की जीव को चिपकाएगा, अब चिपकाया तो भाई छोड़ा नहीं, उसको ड्रैग करेगा। ड्रैग मतलब उसको खींचेगा ऊपर से नीचे। फिर जो आवाज आती है आपने सुना हुआ है, एक तो आदमी का भी आवाज आएगा, आदमी के शरीर का भी आवाज आएगा ऐसी हालत खरखर परमाधामी करते हैं। फिर है महाघोष। तो महाघोष वाले भागते हुए नारकी जीवो जो है वो भाग रहे बच के कि यहाँ से बचू यहाँ से बचू, तो दौड़ रहे भाग रहे भय से। उसको ये पंछी बन के, गरुड़ वरुड़ जैसे पंछी बन के सॉरी इसको पशुओं की भांति चार दीवार में बंद कर देते हैं। तो चार दीवार कैसे बंद, एक जगह पे मतलब बंदी बना के रख देते हैं, ये कैसे तो पता नहीं, बट वो कोई दीवार की अरेंजमेंट करते होंगे और उसमें उसको चुनवा दिया ना, जैसे मुमताज कुछ ऐसा एग्जांपल आता है ना। अब प्यार किया तो डरना क्या, उसमें एक को तो गाना है ना, उसमें एक हाँ मधुबाला का मूवी है, उसमें वो चुनवा देते हैं
सलीम, वो क्या था? प्यार किया तो डरना क्या, नरक गए तो मरना क्या। सही बात है। नरक में लेकिन मरना है ही नहीं जब तक कि आपका स्टॉक खत्म ना हो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे परमाधामी के 15 हमने प्रकार देखे। 15 प्रकार के परमाधामी और 15 प्रकार के वो नारकी जीवों का जीवन जो है और खुशहाल करते हैं। अभी ये जो इनका वेदना है वो कब तक चलती है? आपको अगर तवे पे बैठा है तो आप कितना टाइम पे बैठ सकते हैं? शाम आप कब तक बैठ सकते हो? आपका कितना कैपेसिटी है? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। और कोई बड़ा है? नवनीत, आप कितना तवे पे बैठने का आपका कितना कैपेसिटी है? हाथ, चलो हाथ रखने का। हाथ अगर रखा है, कभी हाथ जला है तवे से आपका? नवनीत या आशीष, आपका कभी हाथ जला है तवे या कभी रोट किचन में? हाँ हाँ, एक बार मेरा हाथ हल्का सा वो जल गया था कुछ गर्म पदार्थ से, तो वो बस 1 सेकेंड ही मुश्किल से मुझसे रहा था, फिर मैं बहुत तेज चिल्लाया था उसके बाद। तो और इतना तो उसकी, है कि अच्छा, उसकी वेदना कब, कितने दिन तक रही थी? उसकी वेदना मतलब आधा 1 महीने रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जल गया था वो पैर का पोर्शन, तो बहुत टाइम तक रही थी वो, पर अब ठीक है पूरा। यार हमारी मम्मी लोगों को तो यार किचन में ही काम करना पड़ता है, लेकिन पूज्य जी बोलते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे लेना है ना, तो बहनों से सीखो, क्योंकि वो आग के सामान के साथ खेलती है और जलती नहीं है। विपुल भाई का प्रश्न लेते हैं। विपुल भाई, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं वो हैंड रेज कर रहा था, मेरा हाथ भी जला था, मैं उसे में कह अच्छा, रहा था। हाँ, ओके ओके, अच्छा। तो भाई अपनी तो 1 सेकंड की कैपेसिटी है, लेकिन इनका आयुष्य लिखा है एक सागर। उत्कृष्ट आयुष्य है। कम छोटा कितना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम आयुष्य कितना हो सकता है। तो रत्न प्रभा का आयुष्य है 1 सागर। फिर शर्करा प्रभा का आयुष्य है 3 सागर। फिर पंख प्रभा का 7 सागर। एक्चुअली मैंने पंख प्रभा लास्ट सेशन में मेरे से गलती हुई थी। पंख प्रभा का मैंने बोला था कि उसकी जो प्रकाश है वो पंख मतलब फिदर जैसा, पंख, पंख को मैंने फिदर समझा था, फिदर बोल दिया था गलती से। पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ को पंख बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज यहाँ पे। तो कीचड़ जैसा प्रकाश वहां पे होता है पंख प्रभा में 7 सागर। फिर वालुका प्रभा में 10 सागर, तम प्रभा में 17 सागर, तम प्रभा में 22 सागर और महातम में 33 सागर। इतना होता है। समझ गया ना सबको? हाँ। सागर समझ गया सबको? क्या होता है? हाँ सागर हाँ, क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि छोटा आयुष्य कितना होता है। तो कम से कम सागर सॉरी, हमारा 1 सेकंड का कैपेसिटी है, लेकिन नरक में कम से कम आपको 10,000 साल तो बिताने ही बिताने पड़ेंगे। विजिट किया है आपने? स्टे का ऑर्डर आपका है, और कम से कम कितना 10,000 साल तो जीना ही पड़ेगा। उधर भी एक दिन में 24 आवर्स होते हैं क्या? हाँ, सेम सेम। टाइम का एक जन ने क्वेश्चन पूछा था ऋषभ देव भगवान के सेशन में है कोई तो सेशन में, तो टाइम का जो यूनिट है, हाँ 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 राइट। तो ये जो है ना, टाइम का यूनिट पूरे उदोलोक, अर्धोलोक और अधोलोक, ऊर्ध्वलोक में और मध्यलोक में अपने अढ़ाई द्वीप नहीं, अपना जो जम्बू द्वीप है उसमें जो सूर्य घूमते हैं उसके ही बेसिस पे पूरे तीनों लोक में वही टाइम गिना जाता है, और कोई दूसरा यूनिट नहीं है। कि भाई हम लोग बोल रहे कि सागर मतलब बहुत बड़ा, इनका आयुष्य नारकी जीवों का बहुत बड़ा आयुष्य है और स्वर्ग के देव का बहुत बड़ा आयुष्य है, तो उनके दिन फटाफट खत्म होते हैं, ऐसा नहीं है, सेम क्वांटिटी। तो सबसे पहले छोटी की बात कर रहे तो 10,000 साल। अभी हमारा आयुष्य कितना होता है, समझो कि 80 साल भी कोई जिया। हमारे यहाँ पे क्या नाम है, श्रेणिक राजा का जो जीव है, जो अभी तीर्थंकर बन के आएंगे, पद्मनाभ प्रभु, तो इनका आयुष्य भी समझो कि वहां पे कितना है पता है? 84,000।
हमने नरक में पटल्स देखे थे, पटल मतलब फ्लोवर्स। तो पहले पटल है ना, उसमें ही ये 10,000 साल वाला आयुष्य है। नीचे नीचे पहले नरक में नीचे नीचे आएंगे तो अलग अलग पटल में अलग अलग आयुष्य है। तो मैक्सिमम कितना होगा, तो एक सागर। तो सागर कितना होता है ना, वो देखते हैं। वीडियो दिखा सकते हैं क्या, कि टाइम चला जाएगा? सागर का एक कंसेप्ट लेते हैं, फिर इनका श्रेणिक राजा का वीडियो दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ, एक सागर होता है 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। 10 तो आपको पता है, कोड़ा कोड़ी क्या होता है? तो कोड़ा कोड़ी किसी को पता है क्या होता है? आशीष? यश? नहीं भैया। हाँ, इससे पहले के भी सेशन में हमने लिया था। कोड़ा कोड़ी मतलब होता है करोड़ इंटू करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? उसका डबल कोड़ा कोड़ी में रहेगा। तो एक सागर मतलब कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। तो आपको समझ में आ गया अब, है ना, सागर क्या होता है? कि नहीं समझा अभी भी? क्या बोलेंगे क्या, या आप ये वापस सागर नहीं समझा था, आप ये वापस कोड़ा कोड़ी पल्योपम लेके आए? पल्योपम तो समझाओ क्या होता है। तो चलो पल्योपम देखते हैं। तो पल्योपम को समझाने के लिए उस टाइम पे कुछ यूनिट नहीं था, तो पल्योपम को समझाने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। भगवान ने जो दिया है उदाहरण, एक ना मेंढ है, शीप है, और यह उत्कृष्ट भोग भूमि का शीप लेते हैं। वहां का शीप क्यों लिया? क्योंकि उसका हेयर का थिकनेस बहुत कम रहता है। तो उसके ना हम लोग हेयर लेंगे, बाल लेंगे, ये शीप का बाल लेंगे, और वो भी उत्कृष्ट भोग भूमि का शीप, मेंढ। तो उसका ना बाल बहुत अपने से 512 गुना छोटा होता है ना। तो ये से शीप का बाल लेंगे और फिर एक गड्ढा खोदेंगे। तो गड्ढा कितना खोदेंगे? तो 1 प्रमाण योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा। ओके, 1 योजन एक गड्ढा खोदना है जो कितना बड़ा है? 1 योजन का गहरा है, 1 योजन उसका क्या बोलते हैं, हाइट है, विड्थ है। ये समझ में आ गया? इमेज में दिखाते आपको, नहीं समझा तो। ओके, तो ऐसा समझो गड्ढा खोदा 1 योजन डायमेंशन वाला। अब इस गड्ढे को भरना है। तो ये जो मेंढी के जो हमने बाल लिया ना, उसके इतने इतने छोटे 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 टुकड़े करने हैं कि और उसका छोटा टुकड़ा हो ना सके, इतना छोटा टुकड़ा करना है। और उन टुकड़ों को ये गड्ढे में भरना है, और ऐसा भरना है, ऐसा भरना है कि एकदम खींचो खींच, कि दबाए दबे नहीं। हमारे हाथ से तो क्या, लेकिन चक्रवर्ती का वहां से रथ भी निकले, चक्रवर्ती का रथ भी निकले, तो भी वो दबे नहीं, किंचित मात्र भी दबे नहीं। अभी हम लोग रथ चलाएंगे चक्रवर्ती का, तो ये चक्रवर्ती का रथ भी वहां से चले तो भी वो छोटा भी दबे नहीं, इतना खींचो खींच बालों से भरना है। अब ये वही, ये क्यों बता रहे हो? तो ये भरा उसको शीप के बालों से, और हर 100 साल बाद, 100 ईयर्स बाद, 100 ईयर्स बाद एक एक बाल को निकाले। अब बालों के टुकड़े किए ना, तो 100 ईयर्स बाद एक बाल का टुकड़ा निकाला, फिर अगले 100 ईयर के बाद दूसरा बाल का टुकड़ा निकाला। ऐसा कर करके जब ये पूरा 1 योजन का गड्ढा सब खाली हो जाएगा पूरा, तो कितना टाइम हुआ? 1 पल्य। किसको सर के ऊपर से गया ये बात? जो भी है, बहुत बड़ा टाइम। थोड़ा बहुत समझ में आया, एनिमेशन है। एनिमेशन से आया ना समझ में? ओके। और ये ना उत्कृष्ट भोग, मुझे भी बाद में पता चला कि कोई भी मेंढ नहीं लेने, उत्कृष्ट भोग भूमि का लेना है, क्योंकि उनका बाल जो होता है अपने से 512 थिकनेस में और कम होता है। अपना जितना थिकनेस है उससे भी छोटा होता है। तो ऐसे बाल के टुकड़े डाल के उसको भरना है, और 100 साल बाद बस निकालना है। जब वो खाली हो जाएगा गड्ढा, तब वो आपके हो जाएगा 1 पल्य। तो इसकी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि भाई एक सागर मतलब कितना होता है?
10 कोडा कोडी पल्य। तो इतना अभी हम क्यों बता रहे हैं, इसकी भी एक पीछे स्लाइड जाते हैं। क्यों बता रहे हैं ये, कि नरक की जो वेदना है वो बेचारे को एक दिन नहीं भोगनी है, 100 साल नहीं भोगनी है, उसको कितना साल भोगनी है, कम ज्यादा से ज्यादा पहले नरक की जीव को कम से कम तो 10,000 साल भी बहुत है, लेकिन एक सागर, एक सागर मतलब सोचो यार, उसको तो जिंदगी खत्म होते हुए खत्म ही नहीं होगी उसकी। उसको लगेगा कि मतलब कब से मैं यहाँ पे हूँ, उसका तो अंत ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है हमको। तो हमारी बुद्धि में आ जाए इतना टाइम है ही नहीं है, इतना बड़ा टाइम है कि अच्छा हुआ ये थोड़ा एग्जाम्पल भगवान ने बताया है, उससे हमें पता चला है। नहीं तो एक सागर की इमेजिनेशन हमसे हो पाए ऐसी है नहीं। एक कोड़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़ पल्ले, पल्ले ही आते आते हम हमारी आयुष्य खत्म हो जाए, ऐसा मतलब है। और 7वीं नर्क का तो मैक्सिमम कितना ज्यादा इकाई नहीं है, मतलब इसको नापा ही जा सकता। 33 सागर, 33 सागर, बाप रे। एक सागर नहीं, एक सागर में इतना टाइम हो गया तो भाई दो सागर नहीं, 2 सागर में तो क्या ही हो जाएगा। 2 सागर में तो अंत आ जाएगा उसका, बेचारे का मतलब उसका अंत नहीं आएगा, उसकी सहन शक्ति का, बेचारे के सहन शक्ति भी कैसी, उसको मर भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, सहन ही करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इंसान कर्म तो करता है हंसते हंसते, लेकिन भोगने का जब टाइम आता है तो अब ये ऐसा उसको सागरोपम तक। ये यार अच्छा होता कि अगर मैंने 80 साल का जीवन जिया है, उसमें मैंने 5 साल अपने खराब किए हैं, कि 5 साल मैंने गंदा काम किया है, समझो मेरे से कुछ पाप हुए, तो मेरे को सजा कितनी मिलनी चाहिए थी, 5 साल मिलनी चाहिए थी, है ना। 5 साल खराब काम किए, 5 साल में सोने होने का टाइम चलो माइनस मत करो, चलो, बट यार ये 5 साल की सजा 5 साल मिलनी चाहिए थी। लेकिन यार कुदरत का कानून कैसा, ये इतना बड़ा क्यों दे रहा है, क्या लगता है ऐसा क्यों, इतना बड़ा क्यों सजा मिल रही है। क्या लगता है, आपके क्या विचार है, उत्सव क्या लगता है आपको, ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है। अपने यहाँ पे जो श्रेणिक राजा थे उनका भी आयुष्य समझो कि 80 साल का था, अभी वो 84 ईयर वहां पे नरक में सफर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे वापस। ओके कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट अपने आखिरी पड़ाव तक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे। आगे का है, आगे का लेते हैं, ताकि हम लोग को वापस नरक ना लेना पड़े ना, इसलिए आज जितना हो सके उतना कवर कर लेते हैं। हाँ ये ना एक समरी है कि हमने देखा अब तक कितना कितना उसको अलग अलग टाइप के दुख भोगने को मिल रहे हैं ना, तो इसके वापस रिपीटेशन करने से अच्छा आप समझ ही जाओ फोटो से कि भाई उसको बिच्छू, मारकाट, शीत उष्णता, भूख प्यास, वो समल वृक्ष देखा हमने। यार ये असुरदेव, असुरदेव पहले पहले नरक, दूसरे नरक और तीसरे नरक में परेशान करने आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चौथा पांचवा छठवां सातवां अच्छा है, वहां पे कम से कम परमाधामी देव तो नहीं आएंगे परेशान करने के लिए। तो हमको चूज करना पड़ेगा, अगर नरक जा पांचवा छठवां सातवां करें नहीं तो फिर चौथा पांचवा छठवां इससे भी भयंकर क्यों है वहां। हाँ हाँ श्याम बोलो। हाँ हमको ये सारे नर्क मतलब पूरे करने पड़ेंगे कि एक, इस सातों में से एक। नहीं नहीं, हम कभी कभी किसी जन्म में, पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए तो हम यहाँ पे जाके आए हैं, अब वापस नहीं जाना पड़े। हाँ वो आप कोई भी एक ही नरक में जाता है, और एक नरक में से जाने के बाद वापस उस नरक, वापस अगला जन्म उसका नरक में नहीं होता। आई थिंक आपने, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। हाँ सारे, हाँ सारे नरक में नहीं जाना पड़ता, लेकिन हम लोग सारे नरक में जाके आ चुके हैं, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी हमने कि जहां पे जाके नहीं आए हैं, है ना। ओके अगला ये, हाँ ये अगला लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई नरक हमने देखा इतना दुख है, तो क्या सही में दुख है, ये एक ना एक सोचने जैसी बात है। हमने तो आपको बताया कि भाई तबीयत खराब होती है ये सेशन बनाने में ही, और इतने सारे इसमें दुख इतने इसमें दुख है,
भी अच्छी नहीं लगती सेशन में, और ये दुख की बात करते हैं, तो क्या सही में दुख है वहां पे? तो एक्चुअली में वहां पे ना संयोग, हमने एक बात बताई थी कि सिद्धशिला में भी निगोद का जीव रहता है, लेकिन वो सिद्धशिला भी उसका सुख का कारण नहीं बन सकती, उसको सुख वहां पे नहीं मिलता है। तो जगह सुख या दुख का कारण नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति का, जीव का जो खुद का परिणाम है, उसकी जो दशा है, उसका जो मिथ्यात्व है, उसकी जो अनसमझन है, वो उसके दुख का कारण है। तो संयोग दुख सुख का कारण नहीं होते। भाई इतना दुख है, फिर भी आप बोल रहे हो कि भाई संयोग, ऐसे संयोग में तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे ना संकिती जीव भी रहते हैं, जिनको संकित प्राप्त हो चुका है, या फिर वहां पे जाके भी कोई मित्र देव आके उनको बताए कि भाई तू, सीता देव ने रावण और लक्ष्मण के जीव को उद्बोध किया था, तो उनको संकित प्राप्त हुआ था। तो ये वैसे संकित जीव होते हैं जो ज्यादातर परेशानी भोगते लेकिन परेशान करते नहीं दूसरों को। तो ऐसे कितने होते हैं? तो असंख्यात जीव ऐसे हैं वहां पे जो संकित जीव हैं, या फिर उनको इतना भी याद आ जाए ना, उनको एक टाइम को भी याद आ जाए कि समझो कि भाई हमने कोई व्याख्यान सुना था, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ अच्छा पढ़ा था, कुछ शास्त्र पढ़े थे, या फिर हमारा ऐसा कोई सेशन हुआ था, सब कुछ भी उसको हल्का सा भी याद आ जाए तो भी उसको संकित हो जाता है, उसको थोड़ा सा बस याद आ जाए। हालांकि अपने महात्मा को तो नरक में जाना नहीं है, जानवर गति में भी नहीं जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो समझने के लिए लेते हैं कि तो वहां पे उसको संकित हो जाए। संकित, अगर हम फिर शास्त्र में संकित की इतनी वैल्यू रखी है कि भाई, यहाँ तक कि कृपालु देव ने भी बोला है कि भाई विषय भोग से अच्छा तो मैं नरक को पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि असंख्यात संकित जीव वहां पे है, वहां पे असंख्यात जीव ऐसे है कि संकित ही है। वहां पे जाके भी कोई मुमुक्ष है ना, मुमुक्ष जिसको आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान ढूंढ रहा है तड़प के साथ में, जन्म भटक भटक के जो परेशान हो गया है, ऐसा जीव को अगर पता चले कि भाई नरक में संकित हो सकता है, तो बोलेंगे कि मैं यहाँ से अच्छा मैं नरक में जाऊं। वहां थोड़ा पॉसिबिलिटी तो है कि मेरे को कुछ याद आ जाए तो मेरे को संकित प्राप्त हो जाए, इतनी वैल्यू वो करते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र कारण नहीं है दुख का, पर मेरे को हो रहा है, ये मेरे को दुख हो रहा है, मेरे शरीर है, ये मेरा शरीर है। भाई तेरा शरीर तो अभी पहले अलग था, पहले तो तू टोपी पहनता था, अभी नरक में तो तेरे को टोपी नहीं मिल रही है, ये तेरा विक्रिय शरीर है। यहाँ पे ऐसा उल्टा सीधा तेरा पारा वाला शरीर है जो काट के छलनी छलनी किया जा रहा है। तो ये शरीर अभी तेरा है, ये तेरी मान्यता तेरे दुख का कारण है। ये मानना हमको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है कि इतना दुख में कैसा आदमी सोचे कि मेरे को दुख नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि संकित जीवों को वहां पे दूसरे को परेशान नहीं करते और अपना कर्म पूरा करते हैं। तो उनकी सहनशीलता की दाद देनी पड़ेगी, सागरों तक उनको संकित में रह के ये नरक का जो उनका कर्म है उसको पूरा करना पड़ेगा। सैनिक राजा जो भगवान बन के आएंगे वो भी अभी वहां पे अपना कर्म पूरा करते हैं, लेकिन तीर्थंकरों को थोड़ी फैसिलिटी मिलती है कि उनके आखिरी के 6 महीने देवलोक उनको परपोटा बनाते हैं, तो उनको कुछ वेदना नहीं होती है। असुर देव भी वहां पे जो हमने देखा कि परमाधामी देव है, उनको भी तकलीफ नहीं होती है। आप सोचो, ऐसी हमने बात की कि ऐसी अग्नि है, उष्ण वेदना है, ऐसी शीत वेदना है कि मेरू भी गल जाए, लेकिन जो असुर कुमार देव है जो पहले 3 नरकों में जाते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। तो क्षेत्र कारण नहीं है, तुम्हारे कर्म कारण है तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हारी नीच परिणति परेशान करती है तुम्हें। यहाँ पे ये बताना था। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या बचा है? हाँ, तो उनका आयु पूर्ण होने के बाद उनका शरीर जो है अब मरने, अब वहां से छूटने की बारी है। तो आखिरकार भाई टाइम आ गया। तो ये काफुरवत मतलब कफूर कैसे कफूर होता है ना, वैसा ये थैनोस का देख लो आप, कैसे कफूर की तरह जल के मर के खत्म हो रहा है, मतलब सॉरी कुछ इशू है, काफुर। कैन नॉट अच्छा, रेडियो। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ये तो समझ में आ गया कि आपको
किस तरह से उनका शरीर वहां से निकलता है। टाइम आ गया अभी इधर इधर। चलो अच्छा है, अभी नरक से बाहर आ गए हमने। नरक में फायदा है कि नुकसान है? अगर संकित मिलता है तो फायदा ही है। अब ये प्रश्न था कि नरक की मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो भाई स्वर्ग नरक से जाके स्वर्ग में नहीं जाते, नरक से होके वापस नरक में नहीं आते। तो नरक से होके कहाँ पे जाते हैं? तो एक तो वो जानवर बनेंगे, तिर्यंश बनेंगे, लेकिन मन वाले। सग, संगी मतलब मन मन रहेगा उनको। कुछ ऐसे भी तिर्यंश होते हैं जिनको मन डेवलप नहीं होता है। 5 इंद्रिय होते हैं, आपको पता है, जीभ नाक कान ये सब है ना, त्वचा। उसके अलावा एक मन होता है। तो ये कुछ तिर्यंश ऐसे हैं जिनको मन नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं जिनको मन होता है। तो ये मन वाले तिर्यंश बन के आएंगे और इनका आयुष्य पर्याप्त तक रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि गर्भ में कोई जीव मर जाते हैं, मनुष्य के भी कितने सारे हमको पता नहीं, लेकिन वो जीव गर्भ में ही मर जाते हैं। तो ऐसा उनका आयुष्य नहीं रहेगा, पर्याप्त तक आयुष्य रहेगा। एक तो जानवर बनेंगे या फिर मनुष्य बनेंगे। मनुष्य में स्त्री, मनुष्य, नपुंसक ऐसा बन के आ सकते हैं। ओके, और आगे है कि नरक क्यों बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमको तो इतना टाइम लगा यहाँ तक आने में। तो नरक क्यों बनता है, 2 महत्वपूर्ण कारण है। एक तो है कि हिंसात्मक परिणाम, हिंसा जो करते हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से, और भोग में बहुत ज्यादा इकट्ठा करने में, या भोग में विषय में इसमें मूर्छा बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसके कारण से नरक में जाते हैं। उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी कभी किसी सेशन में हम लोग आगे ले लेंगे। ये ब्रीफ में एक बार नेक्स्ट इमेज आप बता दीजिए। जैसे मैं ही बता देता हूँ आगे की, जैसे क्या क्या किस वजह से नरक में जा सकते हैं। तो इमेज में आप देख लो कि जैसे मांसाहार करने से, चोरी है, हिंसा है, परिग्रह, सत्ता, अब्रह्मचर्य, परस्त्री का में, उसके वजह से सब नरक में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चरण विधि आप कभी किसी ने जिसने ज्ञान लिया वो पढ़ते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें 18 पाप स्थानक आते हैं। तो ये है कुछ 18 पाप स्थानक। इसका आप फोटो ले सकते हो, आपको चाहो तो आप फोटो स्नैपशॉट ले लो। ये 18 पाप स्थानक है, आपको पता होनी चाहिए। जब आप चरण विधि पढ़ते हो तो इसमें जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कलह है। बाकी आपको कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा तो पीठ पीछे चुगली करना, उसको पैशून्य बोलते हैं। अव्याख्यान मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी पे रति अरति, किसी को झूठ का आरोप लगाना कि तू झूठा है, ये सब ये 18 पाप स्थानक है। ओके, यहाँ पे हम लोग आज का सेशन खत्म करने जा रहे हैं। ओके, आपको कुछ क्वेरी है, अभी क्वेश्चन है किसी को कुछ, और कैसा लगा? यस, कुछ क्वेश्चन है? धनुष कैसा रहता है, उसका वर्णन। धनुष धनुष कैसा होता है? नॉर्मल अपना जैसा धनुष से बांध होता है ना, आगे नोकीला, तलवार भी वैसी। वो जो कर्ण और अर्जुन वो उसको खींचते थे, उसकी डोरी को तो आवाज आती थी ऐसा करके। हाँ नहीं यहाँ पे वो सॉरी वो हाँ वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट बाण ही रहेगा। और नारकी जीवों में जहां तक मैं इमेज या फिर रेफरेंस है ना, उसमें मुझे इतना ही पता चला। धनुष का कुछ आइडिया नहीं है। बाण जाते हैं मतलब में।